प्रश्न 1 का 1/3 को छायांकित करें। तो प्रश्न 1 का कह रहा है 1/3 को छायांकित करें। तो देखिए इस तरह से चित्र है, ठीक है। तो 1/3 को छायांकित करना है, ठीक है। तो 1/3 का मतलब हुआ, देखिए 1/3 का मतलब यहाँ पे 3 घर है, 1 2 3 3 घर है। तो एक घर को रंग देना है, ठीक है। एक घर को किसी को छायांकित कर देना है। तो मान लीजिए हम इसको कर देते हैं इस तरह से, पेंसिल से या कलम से इसको इस तरह से रंग देना है एक घर को। 3 घर है इसमें, तो 1/3 है, यानी एक को रंगना है। कुल घर 3 है, ठीक है। तो 1/3 भाग को रंगना है, यानी एक घर को इसमें रंग देना है। कुल 3 भाग है इसमें। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। ख फिर इसका चित्र बना लेते हैं पहले। तो इसमें कह रहा है कि 2/3, क्या कह रहा है, 2/3 भाग को छायांकित करें। 2/3 को छायांकित करें। तो इसमें देखिए जो हर में है 3, तो 3 घर है। हर में जो रहता है वो कुल घर को दर्शाता है, यानी 3 घर है इसमें। 2 को छायांकित करना है, तो किसी भी 2 को रंग देना है। तो किसी भी 2 घर को इस तरह से छायांकित कर देना है, ठीक है। पूरा बढ़िया से रंग देना है इसको। इस तरह से 2 घर को रंग देना है। ग, अब देखिए ग में इस तरह का चित्र दिया हुआ है। इस तरह का चित्र दिया हुआ है, एक भाग छायांकित है इसका। एक भाग छायांकित है, ठीक है, इस तरह से। तो पूछ रहा है कौन सा भाग छायांकित है। तो देखिए इसमें कुल कितना है, कुल घर 1 2 3 4 4 है, तो बटा में 4 लिखेंगे। हर में एक घर छायांकित है या एक घर रंगा हुआ है, तो 1 लिख देंगे। यानी कौन सा भाग छायांकित है, तो 1/4 भाग इसका उत्तर होगा। क्या होगा, 1/4 भाग। प्रश्न 2 भिन्न बनाएं जब। तो प्रश्न 2 का हर 5 तथा अंश 2। देखिए प्रश्न 2 में क्या दिया हुआ है, हर 5 तथा अंश 2। तो इसका भिन्न बनाना है। तो देखिए हर 5 है, यानी हर नीचे होता है, अंश ऊपर होता है, तो 2/5 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। भिन्न बनाना है, तो हर 5 तथा अंश 2 क्या हो जाएगा, 2/5। अंश को, अंश कौन है, 2 है, तो अंश को ऊपर लिखेंगे और हर को नीचे। तो इसका उत्तर होगा 2/5। ख हर 9 तथा अंश 4। तो देखिए हर 9 तथा अंश 4, पहले एक लाइन लेंगे, अंश को ऊपर लिखते हैं, तो 4 हो गया अंश, 9 हो गया हर, यानी 4/9 होगा इसका भिन्न। ग अंश 7 तथा हर 11। अंश 7 तथा हर 11। तो देखिए
अंश को ऊपर लिखते हैं, अंश 7 है, हर है 11, तो 7/11 होगा इसका उत्तर। घ अंश 11, अंश 11 तथा हर 15, अंश 11 तथा हर 15। तो देखिए अंश 11 है तो 11 को लिखेंगे ऊपर, हर को लिखेंगे नीचे, यानी 11/15 होगा इसका उत्तर। तो अंश 11 तथा हर 15 यानी 11/15 इसका भिन्न होगा। प्रश्न 3 मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 3 का 24 का 1/6, 24 का 1/6। तो देखिए का मतलब होता है गुना, का मतलब क्या होता है गुना। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 24 गुना 1/6, ठीक है। यानी का मतलब क्या होता है गुना, तो 24 गुना 1/6 लिख सकते हैं इसको। तो देखिए 6 चौक 24, 6 से 4 बार में कट गया, गुना भिन्न का गुना के जैसा इसको हल करेंगे। 6 चौक 24 यानी 4 गुना 1 4, इसका उत्तर क्या आएगा 4। तो का जब भी रहे तो क्या समझ लेना है, गुना करना है। तो 24 का 1/6 भाग कितना होगा 4 होगा, तो 24 का 1/6 यानी 24 का 1/6 भाग 4 होगा। ख 18 का 1/3, 18 का 1/3। तो देखिए यानी 18 का 1/3, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 18 गुना 1/3, क्योंकि का मतलब गुना होता है। 3 छक 18 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6 गुना 1 6, यानी 18 का 1/3 भाग होगा 6। ग 35 का 1/7, तो इसको हम लिख सकते हैं 35 गुना 1/7। तो 35 गुना 1/7 लिख सकते हैं इसको, 7 5 35 कट जाता है, यानी 5 गुना 1 5 हो जाएगा। तो 35 का 1/7 भाग कितना होगा 5 होगा। प्रश्न 4 बढ़ते क्रम में सजाएं। तो प्रश्न 4 3/11, 2/11, 9/11, 4/11, 7/11, यह है प्रश्न। क्या करना है, इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा को रखना है, उससे बड़ा, और अंत में सबसे बड़ा। तो छोटा से बड़ा इसको हम कह सकते हैं, बढ़ते क्रम को छोटा से बड़ा यानी बढ़ते जाना है, अंत में सबसे बड़ा को रखना है और सबसे शुरू में सबसे छोटा को। तो देखिए हर सबका बराबर है, हर सबका बराबर है, तो जब हर बराबर हो तो अंश में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो देखिए हर सबका बराबर है तो अंश में सबसे छोटा 3 2 9 4 7 में सबसे छोटा 2 है, यानी 2/11 सबसे छोटा होगा। तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे 3/11 बढ़ते क्रम में लिखना है, उसके बाद लिखेंगे 4/11, उसके बाद लिखेंगे 7/11, उसके बाद लिखेंगे 9/11। ठीक है, तो ये हो गया बढ़ते क्रम, यानी 2/11 सबसे छोटा है, उस 2/11 से बड़ा है 3/11, फिर इससे बड़ा है 4/11, 4/11 से बड़ा है 7/11 और सबसे बड़ा है 9/11। तो ये हो गया बढ़ते क्रम में। अब देखिए प्रश्न 5 में है घटते क्रम में सजाना है, ठीक है। तो प्रश्न लिख लेते हैं 5/13, 11/13, 6/13, 4/13, 8/13।
तो प्रश्न 5 है घटते क्रम में सजाएं। तो ये है प्रश्न, ठीक है। 5/13, 11/13, 6/13, 4/13, 8/13। तो सबका हर क्या है, बराबर है। घटते क्रम में सजाना है यानी बड़ा से छोटा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा को रखेंगे। तो हर क्या है, सबका बराबर है। तो अंश में देखेंगे जो सबसे बड़ा होगा, देखिए हर सबका बराबर है। तो अंश में देखेंगे जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो 5, 11, 6, 4, 8 में 11 सबसे बड़ा है अंश में, तो 11/13 सबसे बड़ा होगा। यानी जब हर बराबर हो तो अंश में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो इसका उत्तर हो गया 11/13 सबसे पहले यानी सबसे बड़ा। 11 से छोटा कौन है यहाँ पे, तो 8। 8/13, फिर है 6/13, फिर है 5/13, फिर है 4/13। तो इस तरह से प्रश्न 5 हल करेंगे। तो सबसे बड़ा हो गया 11/13 और सबसे छोटा हो गया 4/13। प्रश्न 6 जोड़ें। तो प्रश्न 6 का क्या करना है, जोड़ना है। तो 3/8 जोड़ 3/8 जोड़ 2/8 जोड़ 1/8। तो देखिए सबका हर बराबर है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। तो 8, 8, 8 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 8। तो जब हर बराबर हो तो जो अंश में है उसी को लिख देंगे। यानी 3 जोड़ 2 जोड़ 1। देखिए 3 जोड़ 2 जोड़ 1 को लिख देंगे। कितना आ जाएगा, 3, 2, 5, 5, 1, 6। जोड़ेंगे तो 6/8। ठीक है, 6/8। देखिए 2 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है। 2 के पहाड़ा में 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 3/4। ठीक है, अगर दोनों कट रहा है एक ही पहाड़ा से तो काट देंगे। तो 2 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 3/4 हो जाएगा इसका उत्तर। ख 5/13 जोड़ 4/13 जोड़ 1/13, यह है प्रश्न। तो देखिए हर सब का बराबर है, 13, 13, 13, तो 13 ही लघुत्तम हो जाएगा। तो जब हर बराबर हो तो अंश में जो है उसी को लिख लेंगे। यानी 5 जोड़ 4 जोड़ 1। तो जोड़ेंगे इसको, 5 और 9 1 10, यानी 10/13। इसका उत्तर क्या होगा, 10/13। प्रश्न 7 घटाएं। प्रश्न 7 का 11/17 माइनस 4/17। तो 17, 17 का लघुत्तम हो जाएगा 17। ठीक है, तो जब हर बराबर हो तो अंश में जो है उसी को लिख लेंगे। 11 माइनस 4, तो 11 में से 4 गया तो 7, यानी 7/17। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 7/17। ख 15/19 माइनस 11/19। तो 19, 19 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 19। ठीक है, तो जब हर बराबर हो, यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है, तो हर बराबर हो तो अंश में जो है उसी को लिख लेंगे। यानी 15 माइनस 11। 15 में से 11 घटाएंगे तो 4, यानी 4/19। इसका उत्तर क्या होगा, 4/19। प्रश्न 8 4/17 में क्या जोड़ें कि 11/17 हो जाए। तो प्रश्न 8 कह रहा है 4/17 में क्या जोड़ें कि 11/17 हो जाए। कितना हो जाए, 11/17। किस में, तो 4/17 में क्या जोड़ें। तो देखिए 11/17 हो जाए। तो 11/17 होने के लिए कह रहा है, तो 11/17 में से 4/17 को घटा देंगे तभी पता चलेगा।
तो 17 17 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 17। तो जब हर बराबर हो तो अंश में जो है उसी को लिख देंगे, यानी 11 में से 4 गया 7, तो 7/17। तो प्रश्न 8 का उत्तर हो जाएगा 7/17, यानी 4/17 में 7/17 जोड़ेंगे तब जाके क्या हो जाएगा 11/17। तो इसको घटा देना है।